जो आपकी आर्म्स हैं, ये आपकी आर्म्स जो हैं आपको ऐसे नहीं रखनी। आर्म्स पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर पोर्शन। ओके, और जो लोअर पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? आर्म इज इंफीरियर टू द लंग्स। ठीक होता है, लेंस हमारा पीछे होता है। ठीक है, तो कॉर्निया इज एंटीरियर टू द लेंस। ठीक है, ये वाला कॉर्निया है, ये वाला लेंस है। तो कॉर्निया इज एंटीरियर टू द लेंस, जो है वो ज़्यादा पास है, ज़्यादा मिड लाइन की तरफ है एज कम्पेयर टू लंग्स। ठीक, या फिर मैं बोल सकता हूँ नोज इज मीडियल टू द आई। ठीक है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ आई इज मीडियल टू द ईयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज हम जानेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। अब इसे हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने हमारे सिस्टम्स हैं, उनको कवर करेंगे। साथ ही साथ में आपका पैथोलॉजी की जो सीरीज़ हैं वो भी चालू करेंगे लेक्चर्स। हम इसमें आज जानेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कुछ कॉमन टर्म्स जान लेते हैं, जो कि हमको बाद में चैप्टर्स को याद करने में, चैप्टर समझने में आसानी हो। ओके, तो एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का, हमारे ऑर्गन्स का, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एनाटॉमी। उसकी पढ़ाई को हम क्या बोलेंगे? एनाटॉमी। दूसरा वर्ड आता है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? हमने जिसकी हमारा जो स्ट्रक्चर था उसकी हमने स्टडी कर ली, लेकिन हमने उसमें की सिर्फ क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर पढ़ा। उसका आकार ऐसा है, वो टेढ़ा है, वो मोटा है, वो लंबा है, ठीक है, इतने सेंटीमीटर उसकी हाइट है, इतने सेंटीमीटर उसका मोटाई है, वो सब क्या हो गया? एनाटॉमी में आ गया। फंक्शन में क्या आ गया? अब इसको हम क्या बोलेंगे? दूसरी चीज़ पढ़ेंगे, फंक्शन। फंक्शन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी बोलते हैं। फिजियोलॉजी मतलब वो काम क्या कर रहा है, ठीक है। अब हमने जितना लंबा है, छोटा है, मोटा है, आकार कैसा है उसका, कैसी शेप का होता है, ठीक है, वो सब हमने जान लिया एनाटॉमी में। अब वो काम क्या करता है हमारी बॉडी में, उसका क्या काम है, उसको हम क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, उसको पढ़ने को हम क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजी। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट है, ठीक है, दिल जो है, तो हार्ट क्या होता है? हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया पढ़ना है इसका? एनाटॉमी। अब हार्ट का काम क्या होता है? पंपिंग। ब्लड को क्या करता है? ये पंप करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोल देंगे उसका। ठीक है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम साथ में कवर करेंगे। ओके, एरिस्टोटल जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले टर्म दी थी एनाटॉम। एनाटॉम ये जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कटिंग अप। किसी चीज़ को काटना या फिर उसका कोई टेकिंग अ पार्ट, कोई उसका एक पार्ट लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? एनाटॉम बोलते हैं। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले आपकी टर्म दी थी एनाटॉमी। स्टूडेंट्स, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपके जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो फादर हैं वो हिप्पोक्रेट्स हैं। स्टूडेंट्स, आपको अब जो दिख रही है वो एनाटॉमिकल पोजीशन दिख रही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस एनाटॉमिकल पोजीशन को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको फेस जो है अपना फॉरवर्ड बिल्कुल सामने की तरफ करना पड़ेगा, फेस फॉर्सिंग फॉरवर्ड। उसके बाद जो आपकी आर्म्स हैं, ये आपकी आर्म्स जो हैं आपको ऐसे नहीं रखनी, आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं रखनी है। अपनी आर्म्स ऐसे रखनी है, फेस फेसिंग बिल्कुल सामने की तरफ, ठीक है। जो आपकी जो हथेली है बिल्कुल सामने की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो पैर हैं वो आपके इस तरीके से होने चाहिए, पैरेलली। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स। एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या होता है? प्लेन्स एक्चुअली में एक लाइंस होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, 2D लाइंस होती हैं 3rd डायमेंशनल स्पेस में, जो कि डिवाइड करने के लिए काम आती हैं, ठीक है। हमारी ह्यूमन की जो बॉडी है उसको डिवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लेन्स का, यानी कि लाइंस का, ठीक है। डिवाइड करने के काम आएगी, हमेशा आप याद रखिएगा, इट इज़ यूज टू डिवाइड। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है उसको डिवाइड करने के लिए, ठीक है। अब ये जो लाइन्स हैं, ये जो प्लेन्स हैं, वो 3 तरीके के हैं, ठीक है। पहला है सजाइटल प्लेन, दूसरा है कोरोनल प्लेन और तीसरा है ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। सजाइटल प्लेन कैसा होता है? वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होगा? ऐसे, जो लाइन ऐसे आएगी, ठीक है, जो लाइन ऐसे होगी उसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन, ठीक। और जो ऐसे होती है, इधर दिखाता हूँ मैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये हो गई वर्टिकल। तो ये हमारी बॉडी को कैसे काटेगा? वर्टिकली काटेगा, बिल्कुल बीच में से। जैसे मैं इधर खड़े हो जाता हूँ तो हमारी बॉडी को अगर इसको काटना है तो यस बिल्कुल बीच में से जो डिवाइड करेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे?
वर्टिकल प्लेन। तो हमारी बॉडी को ये वर्टिकली काटता है सजाइटल। और कैसे काटेगा? लेफ्ट और राइट में, ठीक है, लेफ्ट और राइट में। अगर ये ऐसे वर्टिकल आएगा तो हमारी बॉडी को ये लेफ्ट और राइट में आपका काट देगा, ठीक। अब आता है हमारा कोरोनल प्लेन या कोरोनल लाइन। कोरोनल आपकी जो लाइन होती है, कोरोनल प्लेन जो होता है, ये भी हमारी बॉडी को वर्टिकली काटता है, ठीक है। वर्टिकली अगर मैं समझाने के लिए आपको बताऊं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऊपर से आया और मेरी बॉडी को इसने काट दिया, ठीक। अब जब काटेगा ऐसे करके तो मेरी बॉडी का जो आगे वाला हिस्सा है, फ्रंट वाला पूरा पोर्शन और बैक वाला जो पूरा पोर्शन है, वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक। तो ये हमारी बॉडी को कैसे काटेगा, कैसे इसको डिवाइड करता है? फ्रंट और बैक साइड पे। लेकिन कैसे काटेगा? वर्टिकली ही काटेगा, ठीक है। और डिवाइड कैसे करेगा? फ्रंट और बैक में, ओके। तीसरा आता है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। जैसे कि मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारी बॉडी को कैसे काटता है? हॉरिजॉन्टली काटता है। हॉरिजॉन्टली मतलब होता है यूं, ठीक है। वर्टिकल मतलब यूं। तो हमारी बॉडी को ऐसे काटेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल, ऐसे काट देगा, ठीक है, या फिर इधर से काट देगा। तो ये हॉरिजॉन्टल काटना हो गया। अब जब ये हॉरिजॉन्टली काटेगा तो हमारी बॉडी जो है उसको ये कैसे भागों में बांट रहा है? अपर और लोअर में। अपर पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर पोर्शन, ओके। और जो लोअर पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर का उल्टा क्या होता है? इंफीरियर, ठीक है। तो इंफीरियर पोर्शन, ठीक है। तो हमारी बॉडी को अपर और लोअर में, यानी कि सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड कौन सा प्लेन करता है? ट्रांसवर्स प्लेन करता है। तो ये हमारे एनाटॉमिकल प्लेन्स थे। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कुछ कॉमन एनाटॉमिकल टर्म्स जो कि यूज़ करी जाती हैं रिलेशनशिप के लिए और एक दूसरे से कंपैरिजन के लिए, ठीक है। दो ऑर्गन्स के बीच में या फिर दो स्ट्रक्चर्स के बीच में कंपैरिजन जब हमको करना होता है तो हम कौन कौन सी एनाटॉमिकल टर्म्स को यूज़ करते हैं, ओके। तो सबसे पहली टर्म आती है हमारी सुपीरियर। सुपीरियर, इसका दूसरा नाम क्या है? क्रेनियल। इसका मतलब क्या होगा? नियरर टू द हेड। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके जो लंग्स हैं सुपीरियर हैं, ठीक है। लंग्स जो होंगे वो किसके सुपीरियर हैं? डायफ्राम के, ओके। डायफ्राम आपकी जो मसल होती है वो लंग्स के आपके नीचे होती है, तो लंग्स उसके कंपैरिजन में क्या हो गया? ऊपर हो गया, ओके। ऐसे ही आपकी दूसरी एनाटॉमिकल टर्म है इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब होता है कॉर्डल, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉर्डल है। मतलब नियरर टू द फीट, मतलब डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, ठीक है। तो इंफीरियर टर्म कब यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था आपका लंग्स वाला और डायफ्राम वाला, इसी को हम उल्टा कर देते हैं, ठीक। तो आपके जो डायफ्राम है वो इंफीरियर है लंग्स के, तो डायफ्राम इज इंफीरियर टू द लंग्स, ठीक। और लंग्स को अगर बोलना होगा तो लंग्स इज सुपीरियर टू द डायफ्राम, ओके। थर्ड हमारी एनाटॉमिकल टर्म आती है कौन सी? एंटीरियर। एंटीरियर का दूसरा नाम क्या है? वेंट्रल, ओके। एंटीरियर का मतलब क्या है? नियरर टू द फ्रंट, यानी कि फ्रंट के नियरर, आपका मतलब जो फ्रंट पोर्शन है उसके पास। फॉर एग्जाम्पल जो आपका आँख का कॉर्निया होता है और लेंस होता है, ओके। कॉर्निया है और जो आपका लेंस होता है, उन दोनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो आपका जो कॉर्निया होगा वो नियरर होगा, मतलब आगे की तरफ हमारा कॉर्निया होता है, लेंस हमारा पीछे होता है, ठीक है। तो कॉर्निया इज एंटीरियर टू द लेंस, ठीक है। ये वाला कॉर्निया है, ये वाला लेंस है, तो कॉर्निया इज एंटीरियर टू द लेंस, ठीक है। और चौथी आपके एनाटॉमिकल टर्म कौन सी है? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का दूसरा नाम क्या है? डॉर्सल, मतलब पीछे की तरफ, बैक पार्ट ऑफ द बॉडी, नियर टू द बैक। सेम आपका ये कॉर्निया था, ये आपका लेंस था, तो लेंस आर पोस्टीरियर टू द कॉर्निया। तो आपका जो लेंस है वो कॉर्निया के पीछे है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? पोस्टीरियर। अच्छा, आगे हम देखते हैं मीडियल। मीडियल जो होता है वो टर्म हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है नियरर टू द मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन मैंने आपको बताया था, ये वाला जो प्लेन होता है उसको मीडियन प्लेन बोलते हैं। तो मिड लाइन के जो आपकी चीज़ पास होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियन प्लेन, ठीक है। इसका फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जो हार्ट है, ठीक है, वो मीडियल है लंग्स के, तो हार्ट इज मीडियल टू द लंग्स, ठीक। यानी कि हार्ट जो है वो ज़्यादा पास है, ज़्यादा मिड लाइन की तरफ है एज कम्पेयर टू लंग्स, ठीक। या फिर मैं बोल सकता हूँ नोज इज मीडियल टू द आई, ठीक है। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ आई इज मीडियल टू द ईयर, ठीक है। आँख तो है वो एज कम्पेयर टू ईयर ज़्यादा पास है ना मिड लाइन के, ठीक है। अगर मैं आईज और नोज का कंपैरिजन करूँगा
तो नोज इज मीडियल टू द आईज, नोज जो है वो ज़्यादा पास है मिड लाइन के, ठीक है, एज कंपेयर टू आईज। ऐसे ही हर्ट का, आपका जो हर्ट है वो ज़्यादा मिड लाइन के पास है एज कंपेयर टू लंग्स। ओके, इसका अपोजिट आता है लेटरल, लेटरल जो ज़्यादा दूर होगा, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक, अब जो भी मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं उन सबको उल्टा कर देते हैं। ठीक, लंग्स आर लेटरल टू द हार्ट, लंग्स जो हैं वो ज़्यादा लेटरल हैं हार्ट के, ठीक है, अवे फ्रॉम मिड लाइन, की मिड लाइन से ज़्यादा दूर कौन है, हार्ट होगा या लंग्स होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है लंग्स होंगे। ठीक, ऐसे ही अगर मैं आइज और नोज का एग्जाम्पल मैं लूँ, ठीक है, तो आइज आर लेटरल टू द नोज। ओके, ईयर और आइज का एग्जाम्पल लूँ तो ईयर्स आर लेटरल टू द आइज। ओके, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं तो प्रॉक्सिमल। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल क्या होगा, नियरर टू द ओरिजिन। प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो दोनों अपोजिट है, ये हम टर्म्स किसके लिए यूज करते हैं, हमारे लिम्स के लिए। ठीक है, लिम्स का मतलब क्या होता है, हाथ और पैर। हाथ और पैर को हम क्या बोलेंगे, लिम्स बोलेंगे। सिर्फ ये वाला पोर्शन को हाथ नहीं बोलेंगे हम, ये पूरे पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, हाथ। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल इसको समझ लेते हैं, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है प्रॉक्सिमल डिस्टल में। अब जैसे कि मैं बात करूँ आपका ह्यूमरस की और फोर आर्म की, ठीक है, तो ह्यूमरस इज प्रॉक्सिमल टू द, आपका ये क्या है, फोर आर्म, या रेडियस और बोल सकते हैं, या फिर आपका फोर आर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो नियरर टू द ओरिजिन, ओरिजिन के पास कौन होगा, ह्यूमरस ज़्यादा पास है। ओके, या फिर मैं आपकी रिस्ट की बात करूं, कलाई की बात करूं और ह्यूमरस की बात करूं, तो ह्यूमरस आर प्रॉक्सिमल टू रिस्ट। ऐसे ही मैं आपको आपके फुट में एग्जांपल बताऊं, ठीक है, तो आपका जो थाई बोन है, जो आपकी थाई बोन होगी वो आपकी प्रॉक्सिमल होगी किसके, आपकी एंकल के। ठीक है, जो आपकी एंकल और मैं थाई का कंपैरिजन करूंगा तो थाई आर प्रॉक्सिमल टू एंकल। ठीक, अब डिस्टल की बात करते हैं। डिस्टल मतलब हो गया वे, अवे, दूर, जैसे लेटरल में था ना अवे दूर, ऐसे ही डिस्टल में दूर। ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी बात कर लेते हैं इन दोनों बोन्स की। ठीक है, तो ह्यूमरस, सॉरी, आपका जो फोर आर्म है, फोर आर्म इज डिस्टल टू द ह्यूमरस, फोर आर्म है वो दूर है ह्यूमरस से। ठीक है, डिस्टल है ह्यूमरस से। उसके बाद अगर मैं रिस्ट और ह्यूमरस की बात करूं तो रिस्ट आर डिस्टल टू द ह्यूमरस। ठीक, ऐसे ही थाई और एंकल की बात करूं, आपकी सॉरी, हाँ, थाई और एंकल की बात करूं तो एंकल आर डिस्टल टू द थाई। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। पी से मतलब हो जाएगा पास, ऐसे याद रख लो। ठीक है, कौन ज़्यादा किसके पास है, तो ह्यूमरस ज़्यादा पास है। ठीक है, ये ओरिजिन मान लो इधर से। ठीक, तो ह्यूमरस ज़्यादा पास है, प्रॉक्सिमल होगा ज़्यादा ह्यूमरस। ठीक, और डी से आप याद रख लो दूर, दूर ज़्यादा कौन है। ठीक है, फिंगर्स की अगर मैं बात करूं तो फिंगर सबसे ज़्यादा दूर है आपकी। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं सुपरफिशियल और डीप की। ठीक है, तो सुपरफिशियल नियरर टू द सरफेस, जो कि सरफेस के नियरर होगा, और डीप जो कि फार फ्रॉम द सरफेस, जो सरफेस से दूर होगा। ठीक है, अब सरफेस जैसे कि हमारी सबसे ऊपर वाली सरफेस हो गई, किसी भी सरफेस के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल मेरी ये बाइसेप्स है, बाइसेप्स मसल, और ह्यूमरस की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमरस जो अंदर है, बाइसेप्स मसल ऊपर है। ठीक है, तो बाइसेप्स इज सुपरफिशियल टू द ह्यूमरस, जो हमारी ह्यूमरस बोन है उससे तो ऊपर ही है ना, तो सुपरफिशियल वर्ड यूज कर दिया। ठीक है, और डीप के लिए मैं क्या बोलूंगा कि आपकी जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस बोन जो है वो डीप है, किसके, बाइसेप्स मसल के। ठीक है, तो सरफेस से बात हो रही है, नियर और फार किसके बारे में बात हो रही है, सरफेस की। ठीक है, आगे हम बात करते हैं विसरल और पैराइटल की। ठीक, विसरल और पैराइटल, विसरल का मतलब होता है पर्टेनिंग टू द एक्सटीरियर वॉल ऑफ द बॉडी कैविटी। हमारी जो बॉडी कैविटी होती है उसकी जो एक्सटीरियर वॉल्व होगी वो कौन बनाएगा, विसरल लेयर, उसको हम क्या बोलेंगे, विसरल। और पैराइटल क्या होगा, पर्टेनिंग टू कवरिंग ऑफ द ऑर्गन, हमारे ऑर्गन्स की जो कवरिंग होती है। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल सब समझाता हूँ आपको इमेज के थ्रू। तो बच्चों ये हार्ट दिख रहा होगा आपको, इस हार्ट में आपको देखो 3 लेयर दिख रही होंगी, विसरल, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियम, पैराइटल, पेरिकार्डियम। ठीक है, तो विसरल और पैराइटल
फर्स्ट वाली और थर्ड वाली जो विसरल और पैराइटल है वो हमको देखनी है, ठीक है। तो विसरल जो है वो अंदर है और पैराइटल जो है वो आपकी बाहर है, ठीक है। तो पैराइटल वाली जो होगी वो आपके बाहर के ऑर्गन्स के भी बाहर की जो कैविटी है उसको कवर करेगी, लेकिन जो विसरल पाई जाती है वो ऑर्गन्स के ऊपर पाई जाती है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वो अंदर है और जो पैराइटल वाली लेयर है वो उसके भी ऊपर है, ठीक है। तो विसरल जो है वो ऑर्गन को कवर करेगी और पैराइटल ऑर्गन के ऊपर जो कैविटी होती है जिसके अंदर आपका ऑर्गन होता है उसको भी कवर करेगी। आप इस बैलून के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। राइट हैंड साइड में जो आपका पैराइटल सबसे ऊपर जो आउटर बैलून वॉल है उसको पैराइटल मान लिया, बीच और जो आपकी अंदर है जहाँ पे आपके हाथ अटैच है उसको हमने विसरल मान लिया, ठीक है। तो विसरल लेयर पैराइटल लेयर आपकी इस तरीके से हो जाती हैं। तो बच्चों ये हमारी छोटी सी वीडियो थी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, जिसमें हमने कुछ कॉमन एनाटॉमिकल टर्म्स कवर करी हैं, ठीक है, रिलेशनशिप और कंपैरिजन में। आगे हम बात करेंगे कुछ और एनाटॉमिकल टर्म्स की जो कि मूवमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइक अबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन। ये सब क्या होता है, इन सब का सेकंड पार्ट आएगा, ठीक है, उसमें हम ये सब कवर करेंगे। ओके, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। और आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आया हो, कुछ मेरे से गलती हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।